जरा सोचिए, एक ऐसा मैदान जहां सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों की तकदीरें लिखी और मिटाई गई हों। जी हाँ, वो जगह है पानीपत। आज हम इसी मैदान के सफर पर चलेंगे और जानेंगे कि कैसे यहाँ लड़ी गई सिर्फ 3 लड़ाइयों ने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर पानीपत ही क्यों? ऐसा क्या था इस जगह में कि बार बार हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला इसी एक मैदान पर हुआ? इसका जवाब दरअसल भूगोल और रणनीति में छिपा हुआ है। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी पानीपत की लोकेशन। ये दिल्ली का गेटवे था। पुराने जमाने में उत्तर पश्चिम से आने वाले किसी भी हमलावर के लिए दिल्ली के तख्त तक पहुंचने का ये सबसे सीधा और आसान रास्ता था। यहाँ न कोई बड़ी नदी थी, न घने जंगल जो एक विशाल सेना के मूवमेंट को रोक सकें। ये एक खुला मैदान था जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों के लिए कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट था। तो पानीपत की इस कहानी में 3 बहुत बड़े मोड़ आते हैं: 1526, 1556 और 1761। ये 3 तारीखें हैं जब यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयाँ हुई और हर लड़ाई ने भारत के भविष्य को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। आइए एक एक करके इन तीनों को जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है पहली लड़ाई से। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान में एक नए राजवंश यानी मुगल साम्राज्य के आने का ऐलान थी। यहाँ पर मुकाबला सिर्फ 2 सेनाओं का नहीं था, बल्कि 2 अलग-अलग सोच और जमानों का था। एक तरफ था बाबर, जिसकी सेना छोटी थी पर बहुत अनुशासित, और उसके पास था उस जमाने का सबसे बड़ा गेम चेंजर, तोपखाना। दूसरी तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी, अपनी विशाल सेना के साथ, जो अब भी पुराने तौर तरीकों जैसे युद्ध हाथियों पर निर्भर थी। लेकिन बाबर का असली हथियार तोपें नहीं बल्कि उसकी रणनीति थी, जिसे तुलुगमा कहते थे। इसमें होता यह था कि सेना को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर दुश्मन को अचानक साइड से और पीछे से घेर लिया जाता था। अब लोदी की विशाल सेना तो बस सामने से लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। जब उन पर चारों तरफ से हमला हुआ तो वो पूरी तरह बिखर गई। उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। और बस इस एक जीत ने दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डुबो दिया। यहीं से उस मुगल साम्राज्य की बुनियाद रखी गई जो अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला था। ये सचमुच एक युग का अंत था और एक नए युग की शुरुआत। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इतिहास को खुद को दोहराने की आदत जो होती है, ठीक 30 साल बाद पानीपत का वही मैदान एक बार फिर एक साम्राज्य की तकदीर का फैसला करने के लिए तैयार था। अब आते हैं दूसरी लड़ाई पर। ये कहानी है मुगल साम्राज्य के लगभग खत्म हो जाने की और फिर बहुत ही नाटकीय ढंग से अपने वजूद को बचाने की। इस बार एक तरफ था सिर्फ 13 साल का लड़का अकबर, जो अपने पिता की विरासत और खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने के लिए लड़ रहा था, और उसका सामना था हेमू से, एक जबरदस्त सेनापति जो लगातार 22 लड़ाइयां जीतकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और एक नए राजवंश की शुरुआत करना चाहता था। इस लड़ाई पर सब कुछ दांव पर लगा था। लड़ाई के बिल्कुल बीच में जब लग रहा था कि मुगल हार जाएंगे, किस्मत ने पासा पलटा। एक तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा। वो हाथी से गिर पड़े और बेहोश हो गए। उस जमाने में राजा या सेनापति का दिखना ही सेना का हौसला होता था। जैसे ही हेमू नजर से ओझल हुए, उनकी जीती हुई बाजी हार में बदल गई। सेना में भगदड़ मच गई। इस एक पल ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की जड़ों को इतना मजबूत कर दिया कि अगले 300 साल तक उन्हें कोई हिला नहीं सका। अब जरा कहानी को 200 साल आगे ले चलते हैं। मुगल साम्राज्य अब कमजोर हो रहा था। हिंदुस्तान में नई ताकतें सिर उठा रही थीं और इतिहास को एक बार फिर आखिरी बार पानीपत के मैदान पर लौटना था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 18वीं सदी की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक महाटकराव थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य का सवाल था। इस बार मैदान में एक तरफ थे मराठा, जो उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे और दिल्ली पर अपना परचम लहराना चाहते थे, और उनका सामना करने आई थी अहमद शाह दुर्रानी की हमलावर अफगान सेना। मराठा सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें आपसी फूट थी और उन्होंने कुछ बड़ी रणनीतिक गलतियां भी की। ये लड़ाई 18वीं सदी की शायद सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। अंदाजा है कि सिर्फ एक दिन की जंग में 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये एक ऐसी तबाही थी जिसका असर आने वाली कई सदियों तक महसूस किया जाना था।
मराठों की इस भयानक हार ने उत्तरी भारत में एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम यानी एक शक्ति का शून्य पैदा कर दिया। दिल्ली पर राज करने का उनका सपना हमेशा के लिए टूट गया। और इतिहास का नियम है कि जब भी कोई खाली जगह बनती है तो उसे भरने के लिए कोई नई ताकत जरूर आती है। तो इन 3 लड़ाइयों को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें क्या समझ आता है? पानीपत की असली विरासत आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, पहली लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को जन्म दिया, दूसरी लड़ाई ने उसे डूबने से बचाया और मजबूत किया, और तीसरी लड़ाई में मराठों की हार ने एक ऐसा खालीपन पैदा किया जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। ये तीनों लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मिलकर हिंदुस्तान के इतिहास की पूरी कहानी कहती हैं। पानीपत की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई कोई एक मैदान किसी मुल्क की तकदीर लिख सकता है? क्या भूगोल और रणनीति मिलकर किसी देश की नियति तय कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में बार-बार मिलता है।